इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट्स के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट्स पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इल्जाम लगाया, जिसमें कत्ल, इस्तेहसाल और गैर इंसानी कामों का जिक्र किया गया। इल्जाम है कि इजराइल ने गाजा में शहरियों के लिए खाना, पानी और मेडिकल सहूलत जैसी जरूरी सप्लाई को बैन कर दिया है, जिससे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इल्जाम में यह भी कहा गया कि कोर्ट को ये मानने के लिए भी वाजिब वजह मिली है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया और जरूरी मदद रोक दी, जिससे लोगों को काफी दर्द झेलना पड़ा। वहीं इस वारंट के खिलाफ इजराइल की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आया। इजराइल के सदर इसहाक ने गिरफ्तारी वारंट पर बोलते हुए इसे इंसाफ के लिए काला दिन बता दिया है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के फैसले ने इंसाफ को मजाक का मौजू बना दिया। ये उन सभी की शहीदों का मजाक उड़ाते हैं जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास की तरफ से कैद में रखे गए 101 इजरायली बंधकों की हालत को नजरअंदाज करता है। यह हमास की तरफ से इंसानों को शील्ड के तौर पर अपने ही लोगों के शर्मनाक इस्तेमाल को भी नजरअंदाज करता है। ये इस बुनियादी फैक्ट को नजरअंदाज करता है कि इजराइल पर बर्बर हमला किया गया था और अपने लोगों की हिफाजत करना उसका जिम्मेदारी है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस वारंट के जारी होने से काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल मुखालिफ कोई भी तौहीना में इस फैसला हमें या मुझे हर तरह से अपने देश की हिफाजत करने से नहीं रोकेगा। हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूक इंसानी की हिफाजत के लिए बनाया गया आईसीसी अब इंसानियत का दुश्मन बन गया है। नेतन्याहू ने कहा कि तंजीम का फैसला तारीख का काला दिन है। उन्होंने आलमी तंजीम के जरिए लगाए गए इल्जामात को भी पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए इनकार कर दिया। गाजा के लिए जंगबंदी पर बातचीत करने की कोशिशें रुक गई हैं और अमेरिका ने बुध को बिना शर्त मुस्तकिल जंगबंदी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज़ पर वीटो लगा दिया। वाशिंगटन के यूएन सफीर ने कहा कि अमेरिका सिर्फ उस तजवीज़ की हिमायत करेगा जो जंगबंदी के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई का रास्ता साफ करता है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट्स के खिलाफ वारंट जारी होने को लेकर मुख्तलिफ लीडरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। यूरोपियन यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि कोर्ट का फैसला हर हाल में तस्लीम करना होगा और कोर्ट के फैसले को हर हाल में नाफिज करना होगा। वहीं इटली के वज़ीर खारजा एंटोनियो तजानी ने कहा कि पहले हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया है। इटली ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले की हिमायत करते हैं। वहीं उर्दन के वज़ीर खारजा ऐमान सफादी का कहना है कि आलमी कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए और उन्हें नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 124 मुल्क कोर्ट के मेंबर हैं और इसीलिए ऐसे में मुल्क इस फैसले को मानने के लिए जिम्मेदार है। फिलिस्तीनी लोग इंसाफ के हकदार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस वारंट को तौहीन-आमीज़ बता दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरों के खिलाफ लड़ता रहेगा और कहा कि इजराइल और हमास के बीच कोई मुकाबला नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो गिरफ्तारी की अपील को खारिज करता है। नीदरलैंड के हेग में वाक़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास गिरफ्तार करने के लिए अपना खुद का पुलिस दस्ता नहीं है और इसके लिए अपने 124 सदस्य ममालिक पर डिपेंडेंट है, जिसमें सिर्फ मुत्तहिद तादाद में पुलिस दस्ता है। और इसी खबर पर मजीद बातचीत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। खैर मकदम है सर आपका। पंकज श्रीवास्तव जी भी फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी खैर मकदम इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं यूके देवनाथ जी आप ही से, क्योंकि अरेस्ट वारंट जारी किया गया, उसके बाद रद्द-ए-अमल भी लगातार सामने आ रहे हैं कि पहला मौका नहीं जब नेतन्याहू के खिलाफ इस सख्त कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश किसी कोर्ट की ओर से की गई हो। क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन नजर आता है? इस फैसले से क्या असर होता हुआ नजर आएगा आगे? एराम जी, सबसे बड़ी बात तो है कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, दुनिया कुछ रूल बनाती है, कानून बनाती है, कायदा बनाती है और उसके हिसाब से चलती है। जो भी दुनिया में इन कानून को, कायदा को नहीं मानता है, उसके ऊपर केस चलना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईसीसी का जो ये जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, ये शायद इस चीज को दर्शाता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अब एक नए दुनिया को बसाना चाहते हैं, जहां आपसी लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं होगी। और जो भी जानबूझकर झगड़ा करेगा, ज्यादा झगड़ा करेगा और ज्यादा झगड़ा करेगा, उसको शायद उसकी जगह दिखाने के लिए एक
इंटरनेशनल सिस्टम आस्ते आस्ते डेवलप हो रहा है। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि आईसीसी इस तरह के वर्डिक्ट्स पहले दूसरे कई देशों के खिलाफ भी दे चुकी है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ भी दे चुकी है। आईसीसी का जो ये वर्डिक्ट है, ये ज्यादातर बोला जाता है, क्योंकि इसको जमीन पर शेप देने के लिए कोई भी इंटरनेशनल पुलिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। होता यह है कि दुनिया में 200 मुल्क हैं, उनमें से महज 124 ने ही आईसीसी के मेंबरशिप के लिए साइन किया हुआ है। बाकी जो दो देश हैं वो आईसीसी के वर्डिक्ट्स को मानते नहीं है, उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि जैसे दुनिया के कई बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो कि आईसीसी के मेंबर नहीं है और आईसीसी के किसी भी वर्डिक्ट को वो बस डस्टबिन में फेंक देते हैं। इनमें क्योंकि वो सिग्नेटरी नहीं है इस चार्टर के। इनमें अमेरिका है, चीन है, मिस्र भी है, भारत भी है, हमने भी नहीं साइन किया। इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, कतार, इराक, लीबिया, किसी ने भी साइन नहीं किया। तो देखिए कितने सारे अरब मुल्क भी ऐसे हैं, मुस्लिम देश भी ऐसे हैं जहां पर नेतन्याहू अगर जाएं तो आईसीसी के चार्टर के तहत वो कंट्री उसको अरेस्ट नहीं करेगा। जैसे कि इंडोनेशिया अरब मुल्क है, मुस्लिम देश है, अरेबिया, सऊदी अरेबिया अरब देश है, कतार, लीबिया, इराक, इन सब देशों में अगर नेतन्याहू जाते हैं तो वो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, दुनिया के काफी सारे मुल्क ऐसे हैं, करीबन 124 देश जिन्होंने की आईसीसी के मेंबरान हैं। इटली है, नीदरलैंड्स है, आयरलैंड है, कनाडा है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या ये मुल्क अगर वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जाते हैं उनको अरेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से फिलहाल अमेरिका का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन सब देशों पर जिनका मैंने नाम लिया, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, ये सब अमेरिका की गिरफ्त में हैं। और भले ही ये सब देश आईसीसी के मेंबर मुल्क हैं, लेकिन यानी हेग कन्वेंशन उन्होंने साइन किया हुआ है, लेकिन इनमें किसी में भी इतनी ज्यादा राजनीतिक हिम्मत या जोश नहीं है कि वो अमेरिका को अनदेखा करके नेतन्याहू को अरेस्ट कर ले अगर नेतन्याहू वहां गए। जी इमरान, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पंकज श्रीवास्तव जी से भी इस पर मजीद बातचीत करते हैं कि अमेरिका ने साफ तौर पर इसे तौहीन आमेज बता दिया है। कहा गया है कि अगर नेतन्याहू कोई कदम उठा रहे हैं तो वो हमास के खिलाफ है, वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए है और कहीं ना कहीं अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब तक अमेरिका का ये रुख है, जब तक इतनी मजबूती इजराइल को अमेरिका की तरफ से फराहम हो रही है, इस तरह के कोई भी फैसला आ जाए, चाहे आईसीसी का फैसला हो, चाहे किसी डिप्लोमेटिक मंच का फैसला हो, वो अमल में आता हुआ तो नजर नहीं आ सकता कम से कम। इरम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका ने इसकी मुखालफत की है, इसके मतलब निंदा की है, इसके खिलाफ बोला है। और इसकी पहली वजह तो यह है कि अमेरिका खुद आईसीसी का मेंबर नहीं है जी। और इजराइल के मुद्दे पर ही हम और जो आईसीसी ने जो नाम लिया है ना, ये गैलेंट का लिया है, नेतन्याहू का लिया है, तो एक चीज और भी है कि हमास का जो मिलिट्री चीफ है मोहम्मद दैफ, उसका नाम भी लिया गया है इसमें। तो क्या आईसीसी मोहम्मद दैफ को गिरफ्तार कर पाएगा? पहली चीज तो ये है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इजराइल का नाम ही हम क्यों लें कि वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। 2016 में द हेग कोर्ट ने चीन के खिलाफ एक वर्डिक्ट दिया था, क्योंकि चीन जो है फिलीपींस के एक आइलैंड सेकंड थॉमस शॉल के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो फिलीपींस द हेग गया, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर गया, उन्होंने चीन के खिलाफ मुकदमा सुनाया, फैसला अपना सुनाया मुकदमे के दौरान। तो चीन ने उस चीज को सिरे से खारिज कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट कर क्या पाया? वहां कुछ नहीं कर पाया। देखिए, इस कोर्ट की जो वैलिडिटी है वो तभी होगी जबकि यूनाइटेड नेशंस की तरह से इसके पास भी ज्यादा ताकत होगी। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के पास भी वो उतनी ज्यादा ताकतें नहीं है जितना कि होनी चाहिए। हालांकि जो लीग ऑफ नेशंस था उसका मॉडिफाइड वर्जन है यूनाइटेड नेशंस। तो खैर, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो, अमेरिका ने सही कहा, नेतन्याहू की लड़ाई हमास के खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। मेरे कुछ इजरायली दोस्त भी हैं और उनसे मेरी इस मुद्दे पर अक्सर बात होती है, तो वो फिलीपींस के मुद्दे पर